हेलो फ्रेंड्स। तो कल के दिन में वीकली एक्सपायरी है। तो कल क्या मार्केट रिएक्ट करता है और कैसा हमारा ट्रेड सेटअप बनता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट ओपन किया हुआ है। तो बात करते हैं लास्ट डे क्या हुआ था और अगले दिन ये कैसा रिएक्ट हो सकता है। तो लास्ट डे यानी कि ट्यूसडे, क्योंकि आज तो छुट्टी थी, वेंसडे को दसरा थी, इसलिए छुट्टी रहता है एनएससी मार्केट, बीएससी मार्केट और एमसीएक्स का। एमसीएक्स हालांकि 5 बजे एक ओपन हुआ है आज। तो लास्ट डे बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी ये पूरा बुलिश रहा है, हमें भी मालूम है। जो पूरा ऑलमोस्ट 3% अप गया गया है। जो मार्केट, जो यूएस मार्केट ओपन हुआ था लास्ट डे यानी कि मंडे को, उस हिसाब से हमारा मार्केट भी रिएक्ट हुआ है। तो देखेंगे आज के दिन में जो सेटअप बना हुआ है वो पूरा तो पूरा बुलिश ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऐसा बुलिश मोड पे नहीं हुआ है। अभी तक तो बेरिश ही था और अभी भी बेरिश ही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही ये बुलिश मोड दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो अगर मैं 30 डेज़ की बात करता हूँ यहाँ पर, 30 मिनट्स सॉरी, 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। और अगर कल मार्केट ओपन होता है गैप ओपन, 9 100 तक तो कोई क्लोजिंग दिया हुआ है। उसका लास्ट डे ओपन हुआ था 38 600, उसका लो हुआ था, लो लगाया था 38 600 और हाई लगाया है 39 100। और हाई के नज़दीक में ये क्लोजिंग दिया हुआ है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 39 100 से लेके अगर देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ इसके थर्सडे को सेटअप की, तो थर्सडे के सेटअप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को तो बुलिस मोड छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग वे से अगर देखे जाए लो बड़ी टाइम फ्रेम में, तो ये कहीं ना कहीं बेरिश मोड में दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 आवर्स का कर देता हूँ। ये देखो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेरिश मोड ही है। ऐसा कहीं नहीं है कि ये बुलिस पूरा हो गया है और यहाँ से ये सब ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डबल टॉप भी बना है, ये भी देखना चाहिए हमें। ये ऑल टाइम हाई था, वहाँ से ये रजिस्ट लेके यहाँ पर डाउन हुआ है। वो तो मालूम ही था कि ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई से नज़दीक आया है, तो ये डाउन तो कहीं ना कहीं करेक्शन मोड पे आएगा ही मार्केट। तो ये मार्केट अभी करेक्शन मोड पे है। तो देखेंगे अगर यहाँ से रिएक्ट होता है, मतलब 40,000, अगर मार्केट कल यहाँ तक हो जाता है 40,000 तक, और 40,000 से अगर रेजिस्ट करता है, तो ये बड़ा डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप दिख रहा है मेरे को, कि जो अप जाना था वो तो जा चुका, लेकिन डाउन जो मोड होना चाहिए वो अभी तक दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिन में ये बेरिश मोड दिखाएगा। ठीक है। और दूसरी बात हम करेंगे डाउ की, सॉरी एचजिक से ये डाउ की है। डाउ भी यहाँ पर देखिए, ये दो दो 2 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है वही मैंने रखा है यहाँ पर। तो यस, वो भी बेरिश मोड ही है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा बुलिश हो गया है और मार्केट अप ही जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बेरिश मोड ही है। देखो यहाँ पर भी टॉप बन रहा है, यहाँ से लोअर हाई बन रहा है, यहाँ भी लोअर हाई बन रहा है, यहाँ भी लोअर हाई बना है।
और कहीं ना कहीं मार्केट ये डाउ इधर तक आ सकता है 31,100 तक, 31,000, और यहाँ से रेजिस्ट और ले सकता है और नीचे की ओर डाउन मूवमेंट दिखा सकता है यहाँ पर। 34,200 से लेके 28,800 तक आया है मार्केट। तो जो डाउन फॉल हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से ये जो गैप है, और यहाँ से जो अप मूवमेंट जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। क्योंकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये जो मूवमेंट है, ये जो गैप है, उससे ज़्यादा ये अपसाइड डाउन हो अपसाइड मूवमेंट दिखाई रहा है। ठीक है, तो कल के दिन में अगर देखा जाए तो मेरा व्यू है कि 40,000 से डाउन मूवमेंट रहेगा, रेजिस्टेंस का 40,000 रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट में नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिश मूड दिख नहीं रहा। बुलिश मोड जो है वो मेरे को लग नहीं रहा, यहाँ पर मैं पूरा अभी बेरिश मोड ही हूँ। ठीक है, तो बेरिश मोड पे क्या है कि हमें सेल ही करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, और 40,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देगा, वो बात पक्की है। 40,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, 101% पक्की है। क्योंकि ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है 40,000 तक, और यहाँ से रजिस्ट लेके यहाँ तक आएगा 39,500 तक। ठीक है, तो 40,000 का पुट हम बाय करेंगे, लेकिन सुबह नहीं। 40,000 का पुट हम बाय करेंगे कब? जब मार्केट का प्रीमियम डाउन हो चुका होगा आफ्टरनून में, यानी कि 12 बजे से 3 बजे तक जो प्रीमियम डाउन हो चुका होगा, तब हम बाय करेंगे 40,000 का पुट। क्योंकि 40,000 मेरे को रजिस्ट लग रहा है यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी का। तो डेफिनेटली सही है, कहीं ना कहीं ये मार्केट बेरिश मोडी है और बेरिश ही होना चाहिए। या अभी जो मार्केट की सिचुएशन जो है, चार्ट जो बता रहा है, क्योंकि बुलिश जो होना था वो हो चुका, अभी दिख नहीं रहा कि बेरिश होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बेरिश बोला तो बेरिश ही होगा। तो अपने हिसाब से मार्केट का रिसर्च कर लेना चाहिए, और मैं सब रिकमेंडेशन जो कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अरे देखो, अब यहाँ पर अभी जब हम बात ही कर रहे थे कि मार्केट डाउन के वो साइड जाने वाला है, तो ये डाउ जोन्स का हम देख रहे हैं चार्ट। यहाँ पर देखो अभी डाउन मूवमेंट चालू हो गई है, जो हम बात ही कर रहे थे, और वो होने लगा है मार्केट पे। डाउ जोन्स पूरा 1% डाउन दिख रहा है अभी, और डाउ फ्यूचर भी डाउन है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने जो भी बात की थोड़ी देर पहले कि डाउन मूवमेंट चल रहा है, और सब लोग एक ख्याल रखना कि ये सब अप मूवमेंट की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो भी पूरी तरह नहीं दिख रही है, तो हमें एक ख्याल में रखना चाहिए। और कल सुबह का जो मार्केट वो कंक्लूजन में देता हूँ कि क्या है, कल सुबह मार्केट डाउन ओपन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डाउन होने के बाद वो अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ये मार्केट का रहेगा व्यू मेरा। और अगर मार्केट बुलिश ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद वो थोड़ा बहुत ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, उसके बाद डाउनफॉल चालू होएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रख के हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ये सब इतना ही मेरे को आज बताना था, और आगे की बात हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि वो लेटेस्ट अपडेट्स आपको पा सके। ठीक है, थैंक यू।